पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। मेम साहब, आप ये क्या कर रहे हो? देखते ना, मैं पैसे उड़ा रही हूँ और नाच रही हूँ। पर क्यों उड़ा रहे हो? तेरी सैलरी के पैसे है ये। पर मेम साहब, ये पैसे तो मेरी सैलरी से 10 गुना ज्यादा हैं। क्योंकि ये पैसे ना तेरी पूरी 6 महीने की सैलरी के पैसे हैं। पर मेम साहब, मुझे 6 महीने के इकट्ठे पैसे नहीं चाहिए। देख ली मुक्ता, मर्जी है तेरी, क्योंकि सैलरी तो तुझे अब 6 महीने बाद ही मिलेगी। पर मेम साहब, मुझे 1 महीने पैसे ना मिले तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ तो ठीक है, ये सारे पैसे ना समेट के संभाल के रख ले और उसके बाद ना किचन में जाके बर्तन साफ कर ले, ठीक है? काजल, काजल, आई। ये क्या कर रहे हो आप? काजल, यहाँ पे कुछ पैसे रखे थे, तुमने देखे क्या? हाँ, कल ही तो आपने सारा कैश यहीं रखा था, देखिए यहीं पड़ा होगा। 2 बार देख चुका हूँ मैं, यहाँ पे नहीं है पैसे, जब तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो फिर सारा कैश कहाँ चला गया? कभी कुछ गुम होता है, कभी कुछ, और आज पैसे गायब हो गए। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? और वो घड़ी मिली तुम्हें? घड़ी तो नहीं मिली मुझे। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मुक्ता आंटी पे ना डाउट है। क्या मुक्ता आंटी? जाके उनसे पूछ लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं, बाकी आपकी मर्जी। चलो फिर। मुक्ता आंटी, हाँ बेटा। वो अलमारी में कुछ पैसे रखे थे, तुमने लिए क्या? नहीं बेटा, मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए। कन्हैया, जरा इनसे बोलना अपनी ये साड़ी की नोट खोल के दिखाए। पर बेटा, ये तो मेरे पैसे हैं। ये तुम्हारे पैसे हैं। ये तुम्हारे पैसे नहीं है, ये वो पैसे हैं जो तुमने हमारी अलमारी से चोरी किए। कन्हैया, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुग्धा आंटी ने चोरी की है। नहीं कन्हैया बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेम साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? ये पैसे तो आपने मुझे दिए। हाँ? भला कन्हैया, मैं इसको इतने सारे पैसे क्यों दूंगी? मेम साहब, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अच्छा, तो इतने सारे पैसे उड़ के तुम्हारे पास आ गए क्या? नहीं कन्हैया बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। पिछले 10 सालों से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मैं इस घर में चोरी क्यों करूंगी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुक्ता आंटी प्लीज, आप यहाँ से चली जाओ। इससे पहले मैं यहाँ पुलिस बुला लूँ, तुम जाओ यहाँ से। आंटी जी, 1 किलो सेब दे देना। ये घड़ी तो कन्हैया बेटा की है। बेटा, ये घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? कहाँ से आई का क्या मतलब है? किसी ने गिफ्ट दी है मुझे, तुम्हें इससे क्या? तुम सेब दो चुपचाप मुझे। अरे भाई, नहीं बेचने। अरे ये रखे तुम्हें, कितने सारे रखे हैं। नहीं बेचने भाई। अजीब पागल औरत है। इसको ये घड़ी दी किसने? आखिर पता तो लगाना ही पड़ेगा। अरे, आ गए तुम? हाँ यार। अरे, ये तो काजल मेम साहब है। अच्छा, तो ये सारा किया धरा इसका है। ये बात तो ना कन्हैया बेटा को बतानी ही पड़ेगी। अरे यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें पता है, मैंने अपनी काम वाली को ना घर से बाहर निकलवा दिया है, वो भी चोरी के झूठे इल्जाम में। अब तो घर में कोई भी नहीं है, अब हम घर में मिला करेंगे।
और इस टाइम मेरे हस्बैंड ना जॉब पे जा रहे हैं, तो घर चलते हैं। चलो। फल वाली यहाँ क्या कर रही है? फल वाली नहीं हूँ बेटा, इस घर की काम वाली थी, लेकिन मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर इसने घर से बाहर निकाल दिया था। पर हाय रे तेरी फूटी किस्मत, ये काम वाली नौकरी क्या गई कि मैं फल वाली बन गई, और फल वाली के पास आए तुम, और तुम्हारे हाथ में देखी मैंने कन्हैया बेटे की घड़ी, और तब मैंने तुम्हारा किया पीछा, और फिर मुझे इस औरत की सच्चाई पता चली। ऐसा है बुढ़िया, अपनी ये राम कथा उठा और चलती बन यहाँ से, वरना तेरे प्यारे से कन्हैया से बोल के ना तुझे अच्छे से पिटवाऊंगी। इस बार पिटवाऊंगी नहीं, इस बार सीधा तेरे को जेल भिजवाऊंगी, समझी? हाँ तो बुलाना कन्हैया को। रुक, तू क्या बुलाती है, मैं ही बुलाती हूँ। कन्हैया बेटा। कितनी गिरी हुई औरत हो तुम। एक तो तुमने मुझे धोखा दिया और ऊपर से एक ईमानदार औरत को बदनाम कर दिया। नहीं नहीं कन्हैया, जैसा तुम सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा दोस्त है। दोस्त है जिसको तुमने मेरी घड़ी चुरा के दी, और घड़ी चुराने का इल्जाम मुक्ता आंटी पे लगाया। छुप छुप के मिलती हो और इसको दोस्त बोलती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मेरे घर में लाने की? मैंने ये घर अपने लिए बनवाया, अपनी फैमिली के लिए बनवाया, अपनी बीवी के लिए बनवाया, लेकिन तुम जैसी औरत के लिए नहीं। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, मुझे दोबारा ना अपनी शक्ल मत दिखाना। आउट। आंटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। प्लीज आंटी मुझे माफ कर दो। बेटा मैं तो बस भगवान से यही दुआ मांगूंगी कि अगले जन्म में अगर मुझे बेटा दे तो तेरे जैसा दे। तू बहुत नेक दिल इंसान है बेटा।